हेलो वीवर्स, वेलकम टू एनोनिमस बैंकर। एज प्रोमिस्ड हमारी वीडियोस में कुछ एनिमेशंस, थीम्स, इफेक्ट्स कुछ भी यूज़ नहीं होंगे। प्योरली नया एजुकेशनल वीडियोस रहेगा ये। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ये प्रोप्राइटरी फर्म्स क्या होते हैं, देन ये पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, देन ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, देन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एंड देन लास्टली ये लिमिटेड कंपनी क्या होती है। फ्रेंड्स, ये 5 टाइप है, लेकिन आप इसमें नोट करेंगे तो यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फर्म लिखा है, लेकिन इस 2 जगह पे कंपनी लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली फर्म और इस कंपनी में कुछ ना कुछ डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। ये जो 2 टर्म्स है ये एक्चुअली लीगल रिप्रेजेंटेशन के एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन के एंगल में मैं बता दूंगा, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत इजी है टर्म्स। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है। तो आप बिजनेस के ओनर हो, यानी आप ये बिजनेस चलाने के लिए हम बोलेंगे कि आप एक प्रमोटर हो। आप प्रमोटर क्या करेंगे? एक फर्म या एक कंपनी आप एस्टेब्लिश करेंगे। एक फर्म को आप एस्टेब्लिश करेंगे या तो आप एक कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे, और ये कंपनी और फर्म को आप लेके जाएंगे बैंक के पास, और बैंक को कहेगी कि हमको क्रेडिट फैसिलिटीज या लोन दे दीजिए, लोन्स दे दीजिए। आप ऐसे ही बैंक को बोलेंगे। प्रमोटर क्या करता है जनरली, जब वो अकेले होता है, 1 पर्सन होता है, तो वो क्या करता है? एक प्रोप्राइटरी फर्म बना देता है। प्रोप्राइटरी फर्म मीन्स क्या होता है कि एक ही प्रमोटर होते हैं, लेकिन जिस समय, और इसी प्रमोटर को फिर हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर एक प्रोप्राइटरी फर्म का प्रोप्राइटर। लेकिन समझिए, जब 2 प्रमोटर्स या 2 से ज़्यादा प्रमोटर्स होते हैं, 2 और मोर प्रमोटर्स होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इसे एक पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं। पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं जिसमें इस प्रमोटर को बोला जाता है पार्टनर्स। सिमिलरली, जब 2 और मोर प्रमोटर्स है, 2 और मोर प्रमोटर्स है, जब ये साथ में आके एक कंपनी बनाते हैं, तो इसी प्रमोटर को हम डायरेक्टर बोलते हैं। ओके, यहां तक तो क्लियर है। प्रोपराइटर क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, और डायरेक्टर क्या होता है। लेकिन कोई भी प्रमोटर कैसे चॉइस करता है कि मुझे प्रोपराइटरी फर्म बनाना है या इंडिविजुअल है तो डेफिनेटली प्रोपराइटरी बनाएगा, कंपनी भी बना सकता है, लेकिन प्रमोटर अगर चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं या तो कंपनी भी बना सकते हैं। ये बाद में बताऊंगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड क्या है और लिमिटेड क्या है, ये बताऊंगा आपको। लेकिन प्रमोटर के दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर उसने फर्म बनाया है और ये फर्म अगर बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, और वो लोन की अमाउंट है सपोज 2 करोड़, तो होता क्या है, अगर ये 2 करोड़ उन्होंने लोन लिया हुआ है और कल जाके ये अगर अकाउंट नहीं चलता है, खराब हो जाता है, तो उसको बैंक के टर्म में एनपीए कहा जाता है। तो जब ये एनपीए हो जाता है तो बैंक क्या करता है? फिर बैंक जो है वो रिकवरी में लग जाता है। रिकवरी, जब ये रिकवरी में जाता है तो फर्म की स्पेशलिटी ये है, उसमें एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये होती है कि इस फर्म का जो ओनर होते हैं या इस फर्म का जो प्रमोटर्स होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है। अभी आप बोलेंगे कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? एक एग्जांपल लीजिए। समझो यही फर्म एक है, इसने 2 करोड़ का लोन लिया हुआ है, कल जाकर ये अकाउंट एनपीए हो गया, अब जाएगी बैंक रिकवरी में। जब बैंक रिकवरी में जाएगी तो सबसे पहले वो फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बेचने को जाएगी। लेकिन अज्यूम कीजिए कि यहाँ से सिर्फ 1.5 करोड़ की रिकवरी आई है, तो अब प्रोमोटर को और 50 लाख रुपीस बैंक को देना पड़ेगा। अब बैंक क्या करता है? अगर ये फर्म होगी, फर्म अगर ये फर्म है तो प्रोमोटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। प्रोमोटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो अनलिमिटेड मीन्स क्या है कि प्रमोटर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, प्रमोटर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज जो होती है, वो हम सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, डेफिनेटली एक प्रोसेस होती है। कोर्ट में जाएंगे हम, डीआरटी में जाएंगे, उसको सूट फाइल करेंगे,
और उसके बाद हम कोर्ट से एक डिग्री ले लेंगे कि सर हमें इनका प्रॉपर्टी बेचने के लिए परमिशन दे दीजिए। तो जब प्रोप्राइटरी फर्म, जब कोई फर्म होता है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, तो डेफिनेटली अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब होती है प्रमोटर्स की, तो डेफिनेटली बैंक जो है वेरी हैप्पी कि चलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, हमको कुछ झंझट नहीं है। तो डेफिनेटली प्रमोटर को ये जो है फर्म ये अच्छी नहीं लगती है। इसलिए प्रोप्राइटरी फर्म जो होती है उसमें एक ही प्रमोटर होता है, वन प्रमोटर। उस प्रमोटर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो इस प्रोप्राइटर की हो गई अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कल जाके अगर इसका फर्म खराब भी हो गया, एनपीए भी हो गया, तो उसके फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने के बाद भी अगर कुछ रिमेनिंग रह जाती है अमाउंट, तो बैंक जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी किनकी? प्रमोटर की, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रमोटर्स को बेचकर भी रिकवरी कर देगी। सिमिलरली पार्टनरशिप का जो केस होता है उसमें क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, अब फर्म बोला तो आप समझ जाइए, फर्म मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी किनकी? प्रमोटर्स की। उससे क्या हुआ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कल अगर रिकवरी नहीं भी हुई तो भी बैंक पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रमोटर्स बेच सकती है कोर्ट में जाके। और पार्टनरशिप मीन्स क्या? दो से ज्यादा प्रमोटर्स होते हैं, मतलब पार्टनर्स होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो इशू है, प्रमोटर्स कहते हैं कि हम इतना रिस्क लेते हैं तो बैंक ने तो डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए। और जब बिजनेस फेल हो जाता है तो बैंक्स ने पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं करनी चाहिए, है ना, सेल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना प्रमोटर्स ने क्या कहा कि ऐसा कुछ हम एंटिटी बनाएंगे जहां पे प्रमोटर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? किसकी लिमिटेड लाइबिलिटी? डेफिनेटली प्रमोटर की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक टर्म निकाल दिया, कंपनी। इस कंपनी में क्या होता है कि सपोज दो प्रमोटर्स है और उनको चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी कि जितना मैंने शेयर्स लिया है बस उतना ही मेरी लाइबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी फॉर्म किया। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, वैसे ही कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टर्स। तो ये जो डायरेक्टर्स है ये कहाँ होते हैं? कंपनी के अंदर। इस कंपनी में क्या होता है? डायरेक्टर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। तो प्रमोटर्स तो खुश हो जाए कि हम इतना, प्रमोटर तो खुश डेफिनेटली हो गए कि हम बिजनेस रिस्क लेते हैं, और जब बिजनेस जब चलता है तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट भी लेता है, लेकिन जब फेल हो जाता है तो वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं जो कि उनको नहीं चाहिए, वो करना नहीं है। तो इसलिए वो कंपनी बना के रखते हैं। कंपनी में दो टाइप है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होता है जिसमें 2 से लेके, अभी तो एक भी है लेकिन 2 से लेके 10 या 20 तक लोग होते हैं, और एक लिमिटेड कंपनी होती है। इस लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे लिमिटेड है, मतलब ये पब्लिक हो गया, पब्लिक लिमिटेड में जो मेन ओनर्स जो प्रमोटर है उसको जैसे हमने बोला कि डायरेक्टर्स होते हैं, और जो बचे हुए जो लोग रहते हैं जिसमें वो रिटर्न्स के लिए आए हुए, रिटर्न्स कि हमने इतना इन्वेस्ट किया तो हमको रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो इसको, इन लोगों को हम, ये सब लोगों को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स की भी यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है कि कल कंपनी को कुछ हो गया तो पूरा पैसा उनको देना नहीं पड़ेगा, जितना शेयर से उतना। शेयर होल्डर का भी सिमिलर केस है। अब ये जो चीज है ये बैंकर्स को पसंद नहीं आई। ओके, तो बैंकर्स ने क्या करा है इसमें कि वो कंपनी को लोन तो देते हैं, और कल अगर जाके ये एनपीए हो गया तो डेफिनेटली ये पहले फैक्ट्री, जिस चीज के लिए लोन दिया है वो एसेट बेच के वो ये करेंगे, वो एसेट बेच कर वो चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए। इसका मतलब जिस लोन से एसेट बना है उस एसेट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी। और
एडिशनल लोन देने के बाद, ये लोन देने के बाद एडिशनल कुछ सिक्योरिटी जब कोई बैंक इंसिस्ट करता है एडिशनल सिक्योरिटी, तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो अभी हुआ क्या, बैंक ने इसमें भी एक रास्ता निकाल दिया कंपनी को लोन देते समय। बैंक ने कहा कि अगर आपकी कंपनी है तो डेफिनेटली आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटीज है, एग्रीड। लेकिन कल कंपनी को समझो हमने 2 करोड़ का लोन दिया है और इसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ का ही रिकवरी आया है, तो डेफिनेटली जो बैलेंस है 50 लाख का, वो हम कहाँ से रिकवर करेंगे। तो इसलिए बैंक क्या करता है, बोरोवर्स को मतलब प्रमोटर्स को कहते हैं कि आप हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दीजिए मॉर्गेज करके, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करिए। मतलब कल जाके अगर आपका फैक्ट्री नहीं चला, एनपीए हो गया, तो हम आपका प्राइम सिक्योरिटी तो बेच देंगे, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी मीन्स जिस लोन से आपने एसेट बनाया, जैसे हाउसिंग लोन दिया तो घर बना दिया, तो घर क्या हो गया, प्राइम सिक्योरिटी। कार लोन दिया तो कार बन गया, तो कार क्या हो गया, प्राइम सिक्योरिटी। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया तो आपने फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग बना दिया, तो ये हो गया प्राइम सिक्योरिटी। लेकिन आपका ऑलरेडी एक घर है और आपने फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लोन के लिए आपने ये घर दिया है, तो मॉर्गेज किया है, तो इसको हम बोलेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बैंक ने क्या करा है, जैसे ही अकाउंट एनपीए होता है वैसे प्राइमरी सिक्योरिटी पहले बेचेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने क्या कहा कि 2 करोड़ का लोन है, प्राइमरी सिक्योरिटी से 1.5 करोड़ आ गए, अब बैलेंस कितना बचा, 50 लाख। अब क्या किया बैंक ने, जो कोलैटरल सिक्योरिटी, जो एडिशनल सिक्योरिटी ली थी, वो बेच दिया और इसको फिर और एडजस्ट किया, तो अब हो गया कि 30 लाख आ गए, तो 20 लाख अभी बचे हैं। तो जब ये 20 लाख बचे हुए हैं तो ये कहाँ से रिकवर करेंगे। तो बैंक ने इसमें भी एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या कहा कि हमको पर्सनल गारंटी चाहिए, इनकी डायरेक्टर्स की। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो हम फर्म में करते हैं, फर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है, पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है वो हम कोर्ट में जा सकते हैं लेकर और बोल सकते हैं कि सर हमें ये पब्लिक का पैसा है, तो इसका फैक्ट्री बेच के हमको पब्लिक का जो फंड्स है वो एडजस्ट करना है, पब्लिक फंड को एडजस्ट करना है, और कोर्ट उसे परमिशन दे देती है। तो बैंक भी बहुत स्कॉलर है, बैंक भी, तो बैंक ने भी क्या किया, तीनों काम कर दिया। एक तो प्राइम सिक्योरिटी बेच देता है, उसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटी भी बेच दिया, उसके बाद कोलैटरल में जो एडिशनल सिक्योरिटी है, उसके बाद उसने पर्सनल गारंटी भी लेके रखा हुआ है। पर्सनल गारंटी इसलिए लिया है कि कल अगर समझो एनपीए हो गया और पूरा अमाउंट अगर रिकवर नहीं होता है, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच करके पर्सनल प्रॉपर्टीज से अटैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैंक ने तो अपना रास्ता क्लियर कर दिया। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे बेसिक डिफरेंस क्या निकला हमारा फर्म में और कंपनी में। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि फर्म में जो प्रमोटर्स होते हैं, एक प्रमोटर होगा तो उसको प्रोपराइटर बोलेंगे, 2 से ज़्यादा हो गए और उसने पार्टनरशिप फर्म बनाई तो उसको हम पार्टनर्स बोलेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें प्रमोटर ने और एक रास्ता निकाला कि सर हमको पार्टनरशिप फर्म ही चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी वो हमको अनलिमिटेड नहीं चाहिए। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो रहती है ना पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें हमको ये अन नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने एक नया टर्म निकाला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसको ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलएलपी। मतलब हमारे पास 3 हो गए, एक तो प्रोप्राइटरी फर्म, दूसरा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा एलएलपी। और इसी को लेकर, इसी पॉइंट्स को लेकर ये जो कंपनी है, कंपनी में तो वही है, प्रोपराइटर होते नहीं है, प्रोमोटर्स होते नहीं है, तो बच गए डायरेक्टर्स। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है लाइबिलिटी जितना उनका शेयर्स है। ओके, जितना उनका शेयर्स उतना ही है, लेकिन बैंक क्या करता है, इसमें पर्सनल गारंटी ले लेता है इनडायरेक्टली, सो डेट लिमिटेड ना होते हुए अनलिमिटेड ही ये लाइबिलिटी रह जाए। दूसरा फायदा क्या है कि बैंक क्या होता है, बैंक तो डेफिनेटली फर्म को देगा तो बहुत अच्छा लोन कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो बैलेंस शीट आ गई और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया।
प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है, एक होता है लाइबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। प्रोप्राइटरी फर्म अगर है या पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होता है कि एसेट साइड में बिजनेस रिलेटेड तो एसेट्स होते हैं, लेकिन नॉन बिजनेस रिलेटेड भी एसेट्स इसमें रहते हैं। नॉन बिजनेस रिलेटेड एसेट्स, इसका मतलब गोल्ड होता है, या म्यूचुअल फंड ले लिया, या हाउसिंग लोन का होम है तो होम हो गया। तो क्या होता है कि एग्जैक्ट बैंक को एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ पाते हैं, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ पाती है। इसलिए बैंक प्रीफर करता है कि हम लोन कंपनियों को देंगे, क्योंकि इनका जो एसेट होता है, इनका जो लाइबिलिटी साइड होता है और इनका जो एसेट साइड होता है, ये एग्जैक्ट सब बिजनेस रिलेटेड वाले ही पार्ट होते हैं। बिजनेस रिलेटेड वाले ही मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वही रहते हैं, बिजनेस रिलेटेड ही सब होते हैं, बिजनेस रिलेटेड लाइबिलिटीज एंड बिजनेस रिलेटेड एसेट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट समझती है, फाइनेंशियल पोजीशन। और आप तो समझ ही सकते हो बैंक का प्राइमरी जो रोल है, प्राइमरी रोल, सबसे प्राइम जो रोल है, वो चाहते हैं कि यूनिट स्टार्ट हो जाए और रन करे स्मूथली और हमारा इंटरेस्ट रेगुलर रिपे करते रहे। यही प्राइम पर्पस है बैंक का। कभी भी रोल ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि अकाउंट एनपीए कराए और उसके प्रॉपर्टीज हमको बेचना है। ये तो बैंक का काम थोड़ी है ना, सोल्व करना, ये काम नहीं है। इसलिए बैंक को ऐसा चाहिए कि हमको फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट समझे, फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट समझे। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट कभी भी कंपनी के केस में मिलेगा आपको, क्योंकि उसके एसेट एंड लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस रिलेटेड होती है, तो आप एक एग्जैक्ट डिसीजन पे आ सकते हो, एग्जैक्ट डिसीजन पे आ सकते हो। हाउएवर फर्म के केस में ये नहीं होता है, थोड़ा नॉन बिजनेस रिलेटेड भी एसेट्स होते हैं। तो इसलिए बैंक कभी भी कंपनी को प्रिफर करती है लोन देने के लिए, ड्यू टू प्रिफर करती है बैंक। क्यों? फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि बैंक का रोल है ना कि हमको इंटरेस्ट चाहिए। और इस कंपनी में जो ड्रॉबैक्स रहते हैं, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, उसको मिटिगेट करने के लिए आपको जैसे बताया, बैंक क्या करती है, पर्सनल गारंटी लेती है। किनकी? प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, जो कोई नाम दो, कुछ फर्क नहीं करता, पर्सनल गारंटी भी लेती है, प्लस पर्सनल प्रॉपर्टीज भी पहले ही ले लेती है एज कोलैटरल। ओके, तो ब्रीफ अगर करूं मैं, ब्रीफ, कंपनी प्रीफर करते हैं बैंक प्रीफर करती है। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट समझती है बैंक को उसमें। और इसमें जो रिस्क है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, उसको मिटिगेट करती है। कैसे मिटिगेट करती है? बाय ऑब्टेनिंग पर्सनल गारंटीज एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे ही फिनिश करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल एनोनिमस बैंकर। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। थैंक यू।